नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन अहलावत आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, उसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू और ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, ये मेरी एक पहल है ताकि मैं अपने जो वीडियोस है उनमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट ला सकूं। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है ना। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है क्या, पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कहती है, थोड़ा ये ऊपर हो गया भाई, सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी में हमारी जो पहली फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है द साइंस विच मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी अगर आप यहां पर डेफिनेशन की बात करो तो प्रोबेबिलिटी को क्या बताया गया है, क्या साइंस, यानी ये एक साइंस है जो कि मेजर करती है क्या, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी और जो डिग्री होती है उसको मेजर करती है। दैट मीन्स मान के चलिए कोई भी चीज होने वाली है, उसके बारे में कि उसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी यानी कितनी संभावना है, इसको मेजर करना, और उसको मेजर करने की जो साइंस है वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। देखिए, आप लोगों ने मैच देखे होंगे, मैच में आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जब मैच होता है तो मैच शुरू करने से पहले कोई भी जो एम्पायर होते हैं वो दोनों टीम के कैप्टन को बुलाते हैं और हेड या टेल करते हैं। ये भी एक अनसर्टेनिटी है क्योंकि यहां पर हमारे पास ये कंफर्मेशन नहीं है कि भाई वहां पर हेड आएगा या टेल आएगा, सॉरी। ठीक है ना। तो वहां पर ये एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों की जो मीजर है वो हाफ है, रीजन यानी आधे आधे चांस है। ठीक है ना, यानी आधे चांस टेल के हैं और आधे चांस हेड के हैं, लेकिन आ कुछ भी सकता है। तो इसी मेजरमेंट को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेकंड हमारा पॉइंट है, अगर आप सेकंड पॉइंट को देखेंगे बच्चा, तो इसमें बताया गया द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इट्स आउटकम्स। यानी एक जो आपका एक्सपेरिमेंट, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होती है उसका आउटकम्स कहा जाता है। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो यहां पर ये जो हेड और टेल, यानी कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हेड और टेल क्या है, आउटकम्स है, इनको आउटकम्स कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन and the exact outcome cannot be predicted in advance is called random experiment। ठीक है ना। यानी जब आपने किसी एक्सपेरिमेंट को, भाई आपने जो किसी एक्सपेरिमेंट को किया, एग्जांपल के लिए एक कॉइन को टॉस किया, एक डाई को थ्रो किया, ठीक है ना, और आपको पहले से ही ये नहीं पता है कि उसकी जो एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम है वो क्या आने वाली है, तो ऐसी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द वर्ड अनबाइज्ड। ये अनबाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए, ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अकर। इसका मतलब है कि यहां पर जितनी भी आपकी आउटकम होगी उनके सबके आने की बराबर संभावना है। ठीक है ना, ये नहीं है कि ये ज्यादा बार आ सकती है ये कम बार। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल के आने की बराबर संभावना है। आपने एक डाई को थ्रो किया तो वहां पर 1 to 6 नंबर होते हैं, तो 1 to 6 नंबर आने की जो आपकी मतलब आउटकम्स है वो भी क्या है, सेम है। यानी ये जरूरी नहीं कि हर बार 6 आएगा, हर बार 4 आएगा, क्योंकि अगर उसमें ये ऐसी कोई कंडीशन है तो इसका मतलब वो बाइज्ड है। ठीक है ना, वो अनबाइज्ड नहीं है, वो बाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, जब हम किसी भी इवेंट को ई से डिनोट करते हैं, रिटर्न एज पी। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। यानी जो आप इवेंट है, जो आप जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो उसकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, और नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में हेड आने की जो नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 1, और टोटल आउटकम्स कितनी है 2, तो एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी।
आप इसको यहां पर इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। यानी अगर एक जो इवेंट में केवल एक आउटकम आए तो उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। ये कह रहा है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी भाई एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज आती हैं उनका सम वन होता है। इसको भी समझते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जैसे अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी देखूं तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और अगर टेल आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहां पर टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। अब देखिए इनको सम करिए, 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा बेटा 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए डाई को देखिए, डाई में अगर मैं आपसे कहूं कि P1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहोगे 1/6। आपने कहा P2 की प्रोबेबिलिटी यानी 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/6। फिर P3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/6। फिर P4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/6। ऐसे ही P5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन वो भी 1/6। ऐसे ही P6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। जब आप इन सब का सम करोगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऊपर क्या आएगा 6, और 6/6 क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट, आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, ध्यान से पढ़िएगा, इम्पॉसिबल ऑफ टू अकर इज 0। यानी किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 0 होती है, ठीक है। और इंपॉसिबल इवेंट कैसे होते हैं, जैसे आपने एक डाई को थ्रो किया, आप उसमें कहो कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अरे 8 तो उसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें टोटल नंबर ही 6 तक होते हैं, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चे? आई होप बेटा आप लोगों को जो मैं अभी बता रहा हूं वो क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट में बताया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर। श्योर मतलब यानी जिसके आने की कंडीशन है, टू अकर इज 1। यानी किसी भी ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। इस तरह की इवेंट को हम श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये कह रहा है फॉर एन इवेंट ई। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक हो सकती है, 0 और 1 इंक्लूडेड है, ना तो 0 से कम होगी, यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी जो आप निकाल के लाओगे वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम कभी नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये मैंने आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं उसके बारे में बात किया। हमें पता है कि कार्ड्स हमारे कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 कैसे होते हैं रेड और 26 कैसे होते हैं आपके ब्लैक। यहां पर 4 आपके सूट होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, जैसे यहां पे हर्ट है, फिर स्पेड हो गया, डायमंड हो गया एंड क्लब हो गया, ठीक है ना। सबके 13-13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। एस, किंग, क्वीन एंड जैक, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है ना। बाकी के सब क्या है, जैसे बाकी आपने जो कार्ड्स होंगे ना उनपे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप टोटल देखोगे 13 पत्ते हैं तो उसमें से क्या हो गया, सबसे पहले एस हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद जैक हो गया, जैक 4 जे, ठीक है ना, कार्ड पे जे बना होता है। फिर क्यू 4 क्वीन और के 4 किंग, यानी टोटल 13, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें, हर नंबर के 4 पत्ते होते हैं, हर नंबर के, चाहे वो एस हो, चाहे किंग हो, क्वीन हो, जैक हो, चाहे फिर वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, किसी भी नंबर का पत्ता हो, सबके 4 पत्ते होते हैं और उन चारों पर अलग अलग डिजाइन बने होते हैं। किसी पे हार्ट बना होगा, एक पे स्पेड बना होगा, एक पे डायमंड बना होगा, एक पे क्लब बना होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब यहां पर हम एक बात करते हैं, जो हमारे फेस कार्ड होते हैं बेटा, फेस कार्ड हमारे कौन कौन से होंगे, किंग, क्वीन और जैक, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। चाहो तो आप यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी, किंग, क्वीन एंड जैक्स आर फेस कार्ड। और फेस कार्ड हमारे जो होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, ठीक है ना। इस 12 में से हमारे 6 रेड होते हैं और 6 हमारे ब्लैक होते हैं, ठीक है। ओके, पक्का। आप देखिए अगला हमारा है PE + P0 इज इक्वल टू 1। ये बेटा जो मैंने लिखा है ये नॉट ई, इसको हम जो रीड करते हैं वो नॉट ई रीड करते हैं। PE + P0 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट ई? नॉट ई को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कहते हैं। इसका मतलब है, जैसे आपने कहा भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आप कहो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी,
ठीक है ना, तो नॉट हेड आ गया, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में हम उसको नॉट ई बोलते हैं। तो पी ई प्लस पी नॉट ई का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए हमने दो कॉइन्स को टॉस किया, तो हमारी जो आउटकम्स होंगी वो क्या होंगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ऐसे ही अगर 3 कॉइन्स को हमने किया तब क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसकी आउटकम होती है 2, यहां पर कितनी आ रही है 4 और यहां पर कितनी आ रही है 8, यानी एक्चुअल में 2 की पावर 2 बाई 2 है ना, और 2 कॉइन्स हो गए तो वो पावर बन गया। यहां पर ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर 3, 2 तो आउटकम है एक कॉइन की और 3 कॉइन्स है यहां पर, समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर डाई की बात करें तो एक डाई में कितनी होती है आउटकम, आपको हो गए 6, और मैं अगर 2 डाइस की बात करूं तो 6 स्क्वायर, यानी टोटल आउटकम्स होंगी 36। क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो पता चल चुकी हैं। अब हम देखेंगे अपने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं भाई हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या हैं। ये हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इन टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसने ए पेयर ऑफ कॉइन्स, यानी ए पेयर ऑफ कॉइन्स का मतलब 2 कॉइन्स को उसने टॉस किया है। अब 2 कॉइन के अब भाई जो टोटल जो आउटकम्स है वो क्या होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, यानी उन्हें एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। एग्जैक्टली 1 हेड कहां पर है, 2 में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी ऑप्शन है डी। क्लियर हुआ बच्चे। चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड इज। देखिए हमें स्पेड की पूछ रहा है। अब आपको पता ही है स्पेड कितने होते हैं 13, और टोटल जो हमारे पास पत्ते होते हैं वो 52, तो 13 1 जा 13, 4 जा 52, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन ए सिंगल थ्रो, लेस देन 3 में क्या क्या आ जाएंगे 1 और 2, ठीक है ना, और टोटल कितने होते हैं 6, यानी 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। उन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पूछ रहा है, थ्रोइंग 10 कॉइन्स, तो यानी 2 की पावर 10, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है 1024, ठीक है ना, तो आंसर है 1024, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ठीक है ना, और ये भी आई होप सो, इनमें से उसने पूछा है कौन सी कैन बी द प्रोबेबिलिटी, अच्छा हो सकती है। आई होप सो इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है मेरे हिसाब से, ये शायद यहां पर समथिंग लाइक दिस ऐसे होना चाहिए, ये होगा 18/23 और ये होगा 10/7, ठीक है ना, तो ऑप्शन होगा आपका 18/23, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, इसलिए होगा। ये थोड़ा सा शायद है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ऑल हेड कितनी बार आ सकता है आपको पता है भाई, या तो हेड 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 आएगा,
या हेड हेड टेल आएगा, या फिर हेड टेल हेड आएगा, या फिर टेल हेड हेड आएगा, या फिर टेल टेल हेड आएगा, या फिर टेल हेड टेल आएगा, या फिर क्या आएगा, हेड और टेल टेल आएगा, या फिर टेल 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 आएगा। अब उसने कहा तीनों एक साथ आने चाहिए, तो हमारे पास ऐसी आउटकम्स केवल एक है और टोटल आउटकम्स कितनी है 8, इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। देखिए एक किंग ऑफ रेड कलर, देखिए अगर मैं किंग की बात करूं, किंग की, तो वो होते हैं 4, इस 4 में से 2 तो होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। मुझे भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर, यानी 2/52, क्योंकि रेड कलर के किंग 2 होते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, यानी 1/26। सिंपल, A option. Next, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a non-face card. Face card कितने होते हैं 12। कौन कौन से, J, Q और K होते हैं, पक्का? अच्छा, अब हमें अगर मैं 52 में से 12 को माइनस कर दूं तो कितने हो जाएंगे 40, और मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/52। ठीक है ना, तो 10/30 आंसर है 10/13। क्लियर हुआ बच्चे? बेटा समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बहुत टफ चैप्टर भी नहीं है वैसे भी, ये बहुत इजी सा चैप्टर है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आसानी से कवर अप कर लोगे और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कह रहा द चांस ऑफ थ्रोइंग 5 विद एन ऑर्डिनरी डाई, ऑब्वियसली बात है 1/6, क्योंकि एक डाई में जो 5 है वो एक बार आता है। ठीक है, और टोटल कितने नंबर होते हैं 6, तो इसलिए 1/6। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन ए रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवल। वोवल की प्रोबेबिलिटी पूछा। अब देखिए हमारे पास वर्ड है SOCIETY। अब वोवल कौन कौन से इसमें, O, I और E, यानी ये और ये, बाकी तो 1 2 3 4, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। हमें पता है टोटल तो है 7 लेटर्स और इसमें से 3 है क्या है, वोवल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कार्ड बियरिंग नंबर 3 to 20 आर प्लेस्ड इन ए बैग। एक यानी एक बैग है, उसके अंदर 3 से लेके 20 तक के कार्ड लिखकर प्लेस कर दिए गए एंड मिक्स्ड, उनको मिक्स किया गया। एक कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम, एक कार्ड को बैग में से निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर, यानी वो इवन नंबर होगा। देखिए 3 से लेके 20 तक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 4 6 8 10 12, और इसके बाद हम अगर बात करें तो 14 16 18 और 20, ये सारे क्या है, हमारे इवन नंबर रहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 9 और 9, और इन्होंने कहा है द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर के लिए हमारे पास 9 हो गए। ठीक है ना, ओके, और 9 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड की बात करूं तो 18 कार्ड्स है, तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 1/2। अब आप सोचोगे 18 क्यों है, अरे बाबू 3 से देखो, 3 से लेके 20 तक पहले 1 और 2 नंबर के तो कार्ड ही नहीं है ना, 2 कार्ड अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब 20 तक 18 कार्ड्स होंगे, यानी प्रोबेबिलिटी है D 1/2। क्लियर हुआ बच्चों? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टोटल इवेंट्स ऑफ थ्रो 3 डाइस साइमल्टेनियसली। देखो अब आप सीधी सी बात है, मैंने बताया था एक डाई को थ्रो करने पर 6 इवेंट होती है। अब अगर 3 डाई है तो इसकी पावर 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा टोटल 216। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉन्सोनेंट। अब यहां पर वर्ड है MAHIR, तो जो कॉन्सोनेंट है वो है M H और R, यानी टोटल 3 और टोटल जो है वो 5, यानी बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? इजी है ना, मजा आ रहा है बिल्कुल अच्छे से? चलो मजा आना चाहिए, समझ में आने चाहिए क्वेश्चंस, है ना। चलिए, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 8100।
इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट शी बॉट। भाई उसने कहा कि उसके जो उसने कहा गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 8100। ये शायद कुछ गलत लग रहा है मुझे, ठीक है ना, आई होप सो, क्योंकि इन्होंने प्रोबेबिलिटी 8100 तो पॉसिबल नहीं है, आई होप सो। कह रहे 6000 टिकट बेचे गए तो उसने कितने खरीदे, ठीक है ना, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें और उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई है 8, आई होप सो शायद ये 8/100 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मे बी। चलो इसको चेक करते हैं, है ना। मान के चलिए उसने x टिकट्स खरीदे 6000 इक्वल्स टू 8/100, है ना, ये दो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, ये है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, 8/100 था, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 480, यानी उसने 480 टिकट्स खरीदे। भाई प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसने जितने टिकट खरीदे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, और वो क्या आ जाए, ये क्या आई एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी 8/100, तो इसका आंसर है ये, ठीक है। ये थोड़ी सी शायद लिखते वक्त मिस्टेक हो गई होगी मुझसे। चलिए नेक्स्ट है बेटा, ए कार्ड इज ड्रॉन अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7 ऑफ स्पेड। देखो 7 ऑफ स्पेड एक होगा, टोटल कार्ड से 52, इसलिए आंसर होगा 1/52, क्योंकि आपका जो 7 है उसके 4 पत्ते होंगे, ठीक है ना, 4 कार्ड होंगे, एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का, ठीक है ना, इस वजह से। नेक्स्ट है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, टोटल हो गई 8 बॉल्स, ठीक है डन, 8 बॉल्स। उसके ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल इज ड्रॉन, और रेड बॉल कितनी है 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8, है ना, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी कह रहा है बेटा, ए चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स, ये दिखाई दे रहे ABCDEF, द डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की प्रोबेबिलिटी पूछा, तो डी कितनी बार है, एक बार, और टोटल कितना है 6, तो यानी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस, यानी वो एस नहीं होगा। तो अगर एस नहीं होगा तो एस के कितने पत्ते होते हैं बेटा, आपको बताओ क्या कितने होते हैं, 4। अब 52 माइनस 4 यानी 48, और प्रोबेबिलिटी के लिए हो जाएगा 48/52, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 यानी 12/30, तो यानी आपका ऑप्शन है सी। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई बच्चों, यहां पे कह रहा है लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, यानी वहां पर 144 बॉल पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं, ठीक है ना, ये ए ई नहीं है बेटे, आर होगा, आर डिफेक्टिव, एंड द अदर्स आर गुड, यानी बाकी सब ठीक है, यानी 144 में से 20 तो हैं डिफेक्टिव, और यानी 124 हमारे पास है गुड, ठीक है। तनु विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, यानी ये तनु है ना तभी खरीदेगी अगर वो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो नहीं खरीदेगी। शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, अब उससे पूछा है कि वो इसको खरीदेगी, खरीदेगी तो इसका मतलब वो सही है, और सही का मतलब 124/144, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यानी 31/36, ठीक है, इजी है ना। चल नेक्स्ट, अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40, यानी 1 से लेकर 40 तक के नंबर उस पर लिखे हुए हैं। हम एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक टिकट नंबर सेलेक्ट करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 5 है। देखिए 40 तक अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे 8 नंबर हो जाएंगे जो 5 के मल्टीपल, जैसे कैसे कैसे 5 10 15 20 25 30, फिर 35 एंड 40, आप काउंट कर सकते हैं 8 होंगे, और टोटल कितने हैं 40, और 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5, आंसर हो गया 1/5। इसी के साथ हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं।
और आपने इस वीडियो को अगर भाई आपको अच्छा लगी है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।